और ये जो आजकल चल रहा है ये जो केजरीवाल और बीजेपी ये बहुत देखते हैं, बट मेरा तो कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि सारे पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, कोई बस की किसी के भी नहीं, और हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया इतने टाइम से। ना DSS भी निकल रहा है, ना SSS भी निकला है, मतलब ना KVS निकला है, ना कुछ निकला है, कोई टीचिंग की जॉब नहीं है, ढंग की यही अपना है, बस जिंदगी यही काटो। जो ऊपर वाले ने लिखा नसीब पे दोनों हाथों से लो, जो ऊपर वाले ने लिखा है नसीब में दो हाथों से लो। नेता किसी का हुआ है आज तक? नेता तो सिर्फ अपनी जेब भरेगा, सिर्फ एक केजरीवाल ही है बेचारा जो देश को आगे ले जाएगा। मेरे को तो देखो, वरना मोदी आ गया ना, मोदी आएगा तो वो तुम्हारे जेवर तक बेच देगा करके। मोदी तो आया हुआ है, मोदी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अगर रह गया ना तो देख लेना, वो सब कुछ बेच देगा। ये सब बेकार की बात है, ये बेच दिया वो बेच दिया। आपको पता है कि मोदी सरकार जो कर रही है ना, वो इस केजरीवाल के बस की बात नहीं है। इस केजरीवाल के बस की यही है कि बस ओए क्या मोदी सरकार क्या कर रही है? रेल बेच दो, बेल बेच दो, जैसे उसके पापा ने बनाई थी। तो बेच, एक बात बताओ, वो अगर प्राइवेट कर भी रहा है चीजों को तो उसको अच्छे के लिए कर रहा है ना? अच्छे के लिए नहीं कर रहा, अच्छे के लिए कर वो रहा है। सब कुछ बेच के माल बटोर के निकलना चाह रहा है यहाँ से। माल बटोर के कहाँ जाएगा बुढ़ापे में? ना उससे शादी करी, ना उसके बच्चे, उसका क्या है? वो बेचारा इस देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। बच्चे नहीं तो मतलब वो मतलब बेईमान नहीं है। नहीं तो बुढ़ापे में अब वो अपना पूरी मीडिया खरीद के बैठा हुआ है, खरीद के बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, वो मानती ना खरीद के बैठा है, देश के लिए भी तो सोच रहा है। नहीं आप सोच ये रहा। तो बहुत सोच रहा है। अरे तानाशाह है, जो उसके खिलाफ बोल दे उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। देखो जो अभी जो केजरीवाल ही कर रहे हैं, अगर मैं बताऊं शिक्षा नीति के अंदर मुझे पता है बहुत अच्छा चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन जितना दिखाया जा रहा है उतना शायद नहीं। और दूसरी चीज ये कि मोदी से भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों में उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत चीजें बढ़ी हैं, आगे तरक्की की है देश ने, आगे विकसित हो रहा है हमारा देश, और हमारे लोगों को बहुत चीजें समझ आ रही है। हमारे लोगों को पता ही नहीं होता था कि किसको क्या मिलना है, किसकी क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें सरकार की तरफ से, इतनी योजनाएं, सरकार की योजनाएं खत्म हो रही हैं, आपको पता है कुछ? कोई सरकार की योजना खत्म नहीं हो रही। सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी है, सेना की भर्ती उसने कर दी है। और एक बात बता दूं, अब टीचर वैकेंसी निकल रही है, टीचरों की भी जो भर्ती है ना, उसके लिए कर रहा है वो 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए। बैंक की भर्ती ऐसे कर रहा है, फिर उसका क्या जा रहा है? नहीं, भर्ती कर रहे हैं वो अलग उनका मैटर है, लेकिन जो भी बात वो बोलते हैं उसमें काफी दम होता है। कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। सब कुछ खत्म कर देगा देश का, चाय बेचते कब देश बेच देगा नहीं पता। ये डायलॉग बेच दिया। नहीं, कोई नहीं बेचा। किसी को प्राइवेटाइजेशन करना या प्राइवेट करना उसको बेचने का नहीं होता। अगर मेरी बात सुन ले, नहीं मेरे को ये बताओ, अगर वो दो स्कूलों को मिला के, जब अभी पीछे बात चल रही थी ना कि ये तो स्कूल खत्म करता जा रहा है, कम कर रहा है, कि 2 स्कूलों को मिला के अगर इसने एक स्कूल बनाते तो उसने क्या गलत किया? एक स्कूल में 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल में 18 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसने एक क्लब करके एक स्कूल बना दिया, तो उसमें क्या गलत किया? वो बातें उठ रही हैं कि उसने स्कूल्स खत्म कर दिए, उसने ये खत्म कर दिया। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही तो करना चाहिए। फालतू के पैसे खर्चो, फालतू की टीम टप्पड़ बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ जिस बंदे को काम नहीं करना ना, सबसे आसान काम किया है। अब आपको मैं अपना घर चलाना है ना, आपको मैं बोलूं कि आप घर चलाओ, तो आप बोलो सोफा बेच दो, ले आओ, फ्रिज बेच दो, ये ले आओ, कूलर बेच दो, ये ले आओ, AC बेच दो, ये ले आओ। लेकिन जब घर का सामान बेच के आप ये चीजें लेके आओगे तो तुम घर क्या करोगे? तो सामान बेच के उस चीजों को ठीक करो। अगर तुम्हारे घर में सोफा खराब हो गया, उसको सोफे को रिपेयर कराओ, सोफा नया लाने की कोशिश करो। ये नहीं कि उसको बेच दो, बेचना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसने क्या सब बेच रहा है, लाइन लगा के बेच दो। कुछ अच्छे हाथों में जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, अच्छे हाथों में नहीं जा रहा मैडम, नहीं जा रहा, अच्छे हाथों में नहीं जा रहा। जब एक चीज प्राइवेट हो जाएगी ना, एक गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए बनाया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना करता है। सच्ची बात देखो, सच्ची बात ये भी है कि प्राइवेट में भी आजकल पैसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही पैसा है, प्राइवेट में भी आजकल वो पैसा दे रहा है। अगर वो नौकरी दे रहा है तो वो पैसा भी दे रहा है। ऐसा नहीं है, पहले के जमाने से अगर हम कंपेयर करें कि महंगाई बढ़ गई, तो आप ये बताइए, क्या सैलरीज नहीं बढ़ी? क्या लोगों की इनकम नहीं बढ़ी? ओ मैडम, कहाँ सैलरीज नहीं बढ़ी ना इनकम बढ़ी है, उल्टा लोगों की ना सैलरी कम हो गई है। नहीं, हाँ, अच्छा, इनकम भी कम हो गई है। मुझे तो ऐसा नहीं फील होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता है क्या, जिससे भी पूछो, ये G न्यूज देखेगी ना तो ऐसा ही होगा।
नहीं, जिससे भी पूछो सबके जो है वो इंक्रीमेंट में ही है। 2 साल के पैंडेमिक के मतलब उसके बाद भी लोग जो है सरवाइव भी कर रहे हैं, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं और उनको इनकम भी हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। मेरे को तो आज तक एक बंदा नहीं नजर आया जिसकी हाँ, रिक्शे वालों से बात करोगे तो वो क्या बोलेगा? भाई रिक्शे वाला इंसान नहीं है, से बात करो, रिक्शे वाला इंसान नहीं है। नहीं इंसान की बात नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हर बंदे का काम धंधा रिक्शे वाले का भी, चलो मैं मान रही हूँ, चलो रिक्शे वाले का इन्होंने एग्जांपल लिया, रिक्शे वाले को अगर 10-20 रुपए पहला किराया था, अभी भी उसका वही किराया है, तो उसपे क्या ही फर्क पड़ा है? ना ही उसपे सरकार की योजनाओं का कोई फर्क पड़ा है, ना ही किसी चीज का फर्क पड़ा है। लेकिन हमारे जो आसपास की मिडिल क्लास फैमिलीज है, हम अगर देखें कि पहले बंदे को अगर उसकी महंगाई ज्यादा बढ़ी थी तो उसकी इनकम भी कम थी, अब उसकी इनकम बढ़ी है तो उसकी महंगाई भी बढ़ी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर उसने ऐसा किया? महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई जानबूझ के बढ़ाई गई है। एक बंदा देश के लिए काम करता है ना, खुल्लम खुल्ला बोलता है एक बंदा कि जो करना है, जितने छापे मारने मार लो, जितना कुछ करना है कर लो। ये बस की मोदी के ना, क्या लगता है मोदी कि मोदी सेटिंग मोदी किसी की नहीं होती, अरे सेटिंग नहीं हर एक की होती होती है। मोदी जो मोदी politician- मोदी ना अगर जिंदगी में ये काम नहीं कर सकता कि अपने ऊपर छापा मरवा के अपना सही बोल दे। मोदी सब करवा सकता है, आप मोदी भक्त नहीं हो या मोदी को नहीं मानते हो बात अलग है, लेकिन सच बात यह है कि मोदी जो काम पहले करता आ रहा है, हो सकता है अभी कुछ उम्र फैल रहे हो इधर उधर के बाद, लेकिन उसने जो भी काम किया वो अभी तक के लिए बहुत अच्छा किया। क्या काम किया? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि उसने काम किया क्या? काम क्या किया? अभी पीछे काफी साल पहले जब वो हुआ था पुलवामा वाला केस, उसमें उसने करा था, कैसे उन लोग क्या करा था? सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, फेक। क्यों फेक? अच्छा, उसकी बात फेक, यही तो फर्क है। उसकी बात हो गई फेक। अभी वो मनीष सिसोदिया वाली जो वो वाली बात थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने तो बोल दिया ये कर लो, छापे डाल दो, उसकी बात सही है। ये कैसे हो गया? सिलेंडर कितने का था पहले? जितने का था, सब्सिडी तो उसने दी थी पहले, तो सब्सिडी उसने दी थी, काट ली है। अब नहीं दे रहा वो, मानती हूँ मैं, अब नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तेल कितने का था सरसों का पहले? मुझे नहीं पता सर, तो सामान नहीं लेके आते ना, इसलिए देखो नहीं पता। 90 रुपए लेके आता है मैडम, और जब वो आया था तब 70 रुपए लेके आता, अब 200 रुपए लेके आ रहा है। अच्छा, जब वो आया था तब लोगों की सैलरी 10,000 से ऊपर नहीं थी, और आजकल के लोगों की सैलरी बहुत है, लाख रुपए कमा रहे हैं लोग। मैडम का एग्जाम्पल देखो कि लोगों की सैलरी 10,000 रुपए थी, क्योंकि वो आया था पाषाण युग में। मतलब पाषाण नहीं, फिर भी 10-12-15,000। मैडम जब वो नहीं आया था ना, हाँ, उस टाइम हम दिन का 10,000 रुपए कमाते थे, आप और आज हमारी महीने में 10,000 रुपए कमाई नहीं हो रही है, तो इतना फर्क आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की कमाइयां भी उस हिसाब से बढ़ी है, मोदी ने उस हिसाब से काम किया है। तो देखो, ये तो बहस का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इस पे तो बहस होगी तो हमारी सारी रात ऐसी काली होनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, हर एक का अपना व्यू होता है। मेरे लिए केजरीवाल मतलब ठीक है, लेकिन मैं अगर मेरे को सपोर्ट करना हो तो फिर भी मैं मोदी को ही करूंगी, केजरीवाल को मैं इतना नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में इसको पता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ना तो वो कुछ लाया, ना उसने नौकरियां निकालेंगे, नौकरियां करेंगे, सफाई, यमुना साफ होएगी, गंगा साफ होएगी, ना नौकरियां निकली, ना यमुना गंगा साफ हुई, ना टीचर्स बनी, ना कुछ बना। इतनी नौकरियां इतने दिल्ली में आएंगी, कहाँ है नौकरियां? किसको मिली नौकरियां? किसको जो ये इतनी सारी चीजें दिलवाने की, लैपटॉप और ये वाईफाई इतना गंदा है सीएम वाईफाई वाला, जो चलता ही नहीं कहीं। अपने घर में अगर वाईफाई इतना अच्छा हो तो अपने घर में क्यों वाईफाई लगा के बैठे हो? मैडम इतना बढ़िया चलता है उसका वाईफाई। इतना झूठ बोलते हैं ना। अगर मेरा यहाँ का वाईफाई घर का बंद हो जाए तो मेरा फोन सिर्फ मोबाइल डाटा से मुझे मतलब उससे भी कई बार नहीं कैच होता, लेकिन उसके सीएम से कभी नहीं चलेगा, रात के 12-1 बजे के बाद चलेगा। तो ये तो मतलब बेमतलब की बात है कि इनका सपोर्ट है। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग नो वीडियो बंद। देखो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन किसके साथ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं सही बोल रही हूँ। अब इनको कैसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगा, वो आप बताइएगा। और अभी हम चलते हैं बहस के मुद्दे पे। मैं चाय बना के लाती हूँ। भाई हमें ना कोई बंदा पैसे नहीं देने आ रहा, कोई बंदा कुछ नहीं करने आ रहा, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। जो गलत है उसको गलत बोल रही हूँ, मैं भी गलत बोल रही हूँ। मैं मिलाना नहीं आता। मैं किसी पॉलिटिशियन के साइड हुई नहीं, क्योंकि कोई भी नेता आपको कुछ भी मतलब बस ये है कि देखो वो होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर अगर किसी की गाइडलाइंस नहीं होंगी, किसी के कानून नहीं होंगे। आज अगर रेड लाइट के लिए कानून नहीं बना होता तो लोग रेड लाइट पे नहीं रुकते, लोग रेड लाइट तोड़ते ही तोड़ते। तो वो कानून बनाना, वो चीजें, वो पनिशमेंट की डर, वो चालान कटने का डर एक बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए
हम उनको बना रहे हैं कुछ। लेकिन अगर हम हर चीज में ये सोचे उसकी वजह से वो सपोर्टर नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये हमारी गलती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई भी सही पूरी तरीके से नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से गलत पनिशमेंट जो कानून बनाए जाते हैं ना अपनी जेबी गर्म करने के लिए कोई जेबी। अच्छा एक बात बताओ, इसी बात पे चुप रहो, मैं बता देता हूँ। पहले जो थे ना ट्रैफिक वाले, ये 100 रुपए लेके छोड़ देते थे। कानून बनने के बाद वो 500-1000 रुपए से कम बात करते हैं। अब मैं तूने दिए कि नहीं दिए? मैंने दिए। अब मैं इन्हीं की बात, अब मैं इन्हीं दिए ना। कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? एक बार 500 रुपए, एक बार 1000 रुपए, नहीं माना ना? हाँ, दिए ना? तो ये मोदी के आने के बाद हुआ है। अब मेरी बात मैं इसी बात को काटते हुए बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी गलत चीज के अगेंस्ट ही खड़ी हूँ और मैं इसी चीज को बोलना चाहती हूँ। अगर 100 रुपए देके बंदा छूटता था ना, तो उस समय क्राइम बहुत ज्यादा था। उस समय उसको ये लगता था, अरे रेड लाइट क्रॉस करो, अरे क्या हो गया, क्या ही फर्क पड़ा, हेलमेट नहीं लगाया, अरे क्या हो गया, 100 रुपए दे देंगे, बंदा कुछ नहीं कहेगा। आज क्यों लोग हेलमेट लगा रहे हैं, आज क्यों रेड लाइट पे रुक रहे हैं? क्योंकि उसने चालान बढ़ाया। जब हम कुछ ना कुछ पनिशमेंट ऐसे फाइनलाइज करेंगे और उनसे लेंगे, उनको माफी नहीं देंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो अपनी जेब गर्म करे चाहे कुछ करे। इस वजह से लोगों में सुधार आया है और सुधार के लिए कड़े नियम बनाने जरूरी है। एज अ टीचर मुझे लगता है कि कड़े नियमों के बिना कहीं भी सुधार भ्रष्टाचार पे भी तो कुछ होना चाहिए। उनकी जेबें गर्म हो रही है, उनका कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं तो जनरल लोगों की बात कर रही हूँ ना, कि लोग अगर सही से सुधरते ही मैडम सुधरते नहीं है। सुधारना सिस्टम को चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो सिस्टम में आता है, जो पुलिस वाला आता है पैसे खा लेता है, जो एमसीडी वाला आता है वो पैसे खाता है। अब उसके लिए भी रूल्स बन रहे हैं। नहीं बन रहे, हर जगह रूल्स बन रहे हैं सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए। आप ये देखिए, हर सिर्फ जगह रिश्वत खाने के लिए रूल बन रहे हैं। रूल बनता है तो उनकी रिश्वतें बढ़ जाती है हर जगह। और मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी का रूल है, वहां पर रिश्वतें आसमान छू गई है। जहां पर पहले जिस चीज की रिश्वत 25,000 लगती थी, वहां पे 3 लाख रुपए ले रहे हैं आजकल ये। और किसी भी डिपार्टमेंट में देख लेना तुम, और जिसको यकीन ना हो तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि बीजेपी राज में रिश्वतें कितनी तगड़ी है। लेकिन आप ये बताइए, गारंटी से प्रूफ करके, और कहोगे ना जिसको स्टिंग करवाना, मैं स्टिंग भी करवा दूंगा बंदे का, कि बीजेपी ने कितनी रिश्वतें बढ़ा रहे हैं। 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं एक जगह से, 8-8 लाख रुपए रिश्वतें के। और क्या लगता है ऐसे बंदे को देशभक्त बोला जाएगा? ऐसी पार्टी को देशभक्त बोला जाएगा जो इतनी रिश्वतें खा रहे हैं? और जानबूझ के यही लोग खा रहे हैं। और मैं तो कभी नहीं बोलूंगा भाई। और हाँ, केजरीवाल के डिपार्टमेंट में भी एक डिपार्टमेंट मेरे को पता है जहाँ पर रिश्वतें खूब चल रही हैं, वहां पर उसकी गलती है कि भाई वहां पर वो रिश्वतें चलवा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेकिन बीजेपी ने तो हद मचा रखी है। ऐसा लग रहा है कि एक भूखा भेड़िया आया हुआ है और उसको सब कुछ खाना है बस। इतने सालों से भूखा था और वो देश खाने में लगा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बताओ, जो देखो अब एक डिपार्टमेंट है, एक जना है जो सब कुछ कर रहा है, या कोई भी, जैसे आपने केजरीवाल के बोला, ऐसे ही बीजेपी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद खा रहे हैं। उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही गलती क्यों है? इसलिए उसकी गलती है कि आज अगर मेरी फैमिली में मेरे बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मोनू के बच्चे काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मोनू के बच्चे काम कर रहे हैं, तेरा रूल अच्छा नहीं है, तो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा है। आज उसकी पार्टी के लोग उसमें इतनी ज्यादा रिश्वतें खा रहे हैं, इतने ज्यादा उन्होंने गोरख धंधे शुरू कर रखे हैं, इतना ज्यादा क्राइम कर रहे हैं वो लोग, और उनपे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन सब पे हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए गलती उसी की बन जाएगी जो उनका हेड है।